हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी के एमसीक्यू। क्लास 11th अकाउंटेंसी के एमसीक्यू अभी तक मैं कुछ चैप्टर्स के करा चुका हूं। आज हम चैप्टर नंबर 5th बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर के एमसीक्यू करने से पहले आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर मैंने YouTube पर समझा रखा है क्लास 11th के लिए। तो ये चैप्टर कहाँ मिलेगा आपको, उसका लिंक ऊपर आपको आई बॉक्स में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो पहले वो ज़रूर देखना, उसके बाद ये एमसीक्यू करना तो समझ आएगा। ओके, अच्छा चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने क्लास 11th के बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल रखे हैं, एमसीक्यू के भी डाल रखे हैं और अदर चैप्टर को फुल डिटेल में करा रखा है। प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और बहुत अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाइक आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिसको पढ़कर बड़ी खुशी होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड आप लोग भी बहुत थैंक यू बोलते हो सर, तो उसके लिए भी चलो बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और चलिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको बीआरएस बोलते हैं शॉर्ट में, उसके एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ। पासबुक किसकी कॉपी होती है? पासबुक इज अ कॉपी ऑफ एज इट अपीयर इन द लेजर ऑफ द बैंक। भाई पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है, बिल्कुल। तो बैंक किसके लिए पासबुक बनाता है? अपने लिए, या कस्टमर के अकाउंट का जो लेजर तैयार करते हैं उसको ही पासबुक बोलते हैं, या फिर सप्लायर के लिए, नन ऑफ दीज। तो भैया कस्टमर के लिए पासबुक, जो बैंक जो है ना वो लेजर तैयार करता है अपने सारे कस्टमर्स के लिए, उसको पासबुक बोलते हैं। तो यहाँ पर बी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि देखो भाई, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए पहले, फिर ये एमसीक्यू कर लेना। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा आपको बता देता हूँ। जो देखो, एक तो होती है कैश बुक, वो एक बिजनेसमैन तैयार करता है, या बिजनेस का अकाउंटेंट तैयार करता है। एक होती है पासबुक, ये बैंक तैयार करता है। एक्चुअल में होता क्या है कि कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम होता है ना, उसमें अगर डेबिट बैलेंस है ना तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे पास पैसे पड़े हैं। क्रेडिट बैलेंस है मतलब नेगेटिव बैलेंस है। लेकिन पासबुक में बिल्कुल उल्टा होता है। पासबुक में हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, तो बैंक के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है ना। तो बैंक क्या करता है? डेबिट यानी कि नेगेटिव और क्रेडिट यानी कि पॉजिटिव, यानी कि बैंक उसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। और हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको? एसेट की तौर। हम इस बैंक को, बैंक में जो बिजनेस का अकाउंटेंट जो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट तैयार करता है, वो इसको एसेट समझता है, क्योंकि बिजनेस का पैसा है ना। लेकिन पासबुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है। वो बैंक का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है, कस्टमर का पैसा है। तो बैंक उसको जो है लायबिलिटी मानकर ट्रीट करता है, जिसकी वजह से इसमें डेबिट प्लस में, इसमें डेबिट माइनस में, इसमें क्रेडिट प्लस माइनस में, इसमें क्रेडिट प्लस में, तो उल्टा चलता है मामला। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सॉरी, व्हेन मनी इज विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। जब पैसा बैंक से निकाला जाता है, द अकाउंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर का अकाउंट क्या किया जाएगा? देखो, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। अब बैंक, जो हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा है, उसको क्या समझता है? लायबिलिटी समझता है। अब अगर हम वो पैसा निकाल देंगे तो बैंक की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी। और लायबिलिटी का क्या रूल होता है? लायबिलिटी का रूल होता है कि वो क्रेडिट होती है। लायबिलिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट करो, और अगर उसको कम करना चाहते हो तो डेबिट करो। अब यहाँ पर हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? लायबिलिटी कम हो रही है। बढ़िया ना, ले जाओ, है ना। तो लायबिलिटी कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेबिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? डेबिट। अगर हम बैंक में पैसा जमा करा दे तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। और निकाल देंगे तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो बैंक क्या करेगा? डेबिट। तो लायबिलिटी वाला रूल तो आपको पता ही होगा, आपने मेरे इतने सारे लेक्चर देखे होंगे, उसमें मैंने कई बार ये बताया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आए। बाकी ये
चैप्टर बड़ा शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नॉर्मली द कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस, पासबुक शो। देखो, जब भी अगर कैश बुक जो है वो नॉर्मली शो करता है डेबिट बैलेंस, मतलब पॉजिटिव बैलेंस। पासबुक कौन सा बैलेंस शो करेगा उस टाइम? पासबुक उस टाइम भाई हमारे यहाँ डेबिट, तो बैंक के यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उल्टा चलते ना मामला, उसके लिए प्लस क्रेडिट है ना, उल्टा बताया तो क्रेडिट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स, कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस। अब कैश बुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हो गया? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस या फिर पॉजिटिव बैलेंस। तो कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस का बैलेंस, और कैश बुक में प्लस कब होता है? जब होता है डेबिट। तो ये करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रहे हैं? कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं, और इसको हम मैच किससे करेंगे? पासबुक से मैच करेंगे। तो जितने भी चेंजेस करने होंगे अब वो हम चेंजेस कहाँ करेंगे? वो सारे चेंजेस हम कैश बुक के अंदर करने वाले हैं। तो कैश बुक को हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है और कैश बुक में चेंज करके हमें उस बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। यही होता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो ये क्या कह रहा है? द आइटम विच मेक द कैश बुक बैलेंस स्मॉलर देन द पासबुक मस्ट बी डिडक्टेड, एडेड, क्रेडिटेड और डेबिटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिकंसिलेशन। कि जब हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो छोटा हो, स्मॉल हो, तो हम पासबुक से मिलाने के लिए क्या करते हैं, है ना? कैश बुक का बैलेंस जो है 10,000, पासबुक का बैलेंस है 20,000। अब हमें पासबुक से मिलाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10,000 ऐड करेंगे, तभी तो ये 20 होगा। ये पॉइंट है। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन पहले मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरा BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो मैंने स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्या होता है, जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं, 2-3 लेक्चर है, वो आप ज़रूर देखना, ठीक है। नेक्स्ट, इस वीडियो के एंड में भी उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। नेक्स्ट है, इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इफ़ द पासबुक शो फेवरेबल बैलेंस, पासबुक कौन सा शो कर रहा है? फेवरेबल बैलेंस। आज पासबुक में फेवरेबल बैलेंस मतलब प्लस का बैलेंस, वो कब होगा? जब कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस, तब वहां प्लस होता है। ओके, इफ इट इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो इस बार स्टार्टिंग पॉइंट किसको ले रहे हैं? पासबुक को ले रहे हैं। तो इस बार हम स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक को ले रहे हैं। तो अब इसको हम किससे मैच कराएंगे? कैश बुक से। तो सारे के सारे चेंजेस जो होंगे वो किस में होंगे? पासबुक में होंगे, ताकि वो कैश बुक के बराबर आ जाए। यही पॉइंट होता है। तो अब ये बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट नहीं किए, मतलब हमने किसी को चेक दे दिया लेकिन उसने हमारे अपने अकाउंट में लगाया नहीं, इसकी वजह से हमारे बैंक से पैसा कटा ही नहीं। यही होता है, चेक इशू कर दिए बट प्रेजेंट ही नहीं किए सामने वाले ने। हमने कैश बुक में क्या कर दिया? लेस कर दिया, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक वाले ने अभी तक लेस किया ही नहीं है। लेकिन हमको किस बैलेंस को किससे मिलाना है? हमको किस बैलेंस को किससे मिलाना है? हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक से मिलाना है। तो कैश बुक क्या कर रहा है? माइनस, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पर? माइनस। तो डिडक्टेड एकदम करेक्ट है, ए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है द कैश बुक शो अ ओवरड्राफ्ट। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है, कैश बुक में हो रहा है। कैश बुक मतलब जो हमारा बिजनेस का अकाउंटेंट तैयार कर रहा है, उसमें बैंक कॉलम जो है उसमें ओवरड्राफ्ट शो हो रहा है। कितना? 1,50,000 माइनस का बैलेंस शो हो रहा है। ओके, तो हमको बैलेंस किसका दे रखा है? कैश बुक का। अब हम कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो इसको हम मैच किससे कराएंगे? पासबुक से। और पासबुक से मैच कराने के लिए जो भी चेंज करना पड़ेगा वो हम किस में चेंज करेंगे? कैश बुक में चेंज करेंगे। ओके, बट द पासबुक अप मेड अप टू द सेम डेट सो दैट चेक 10,000 चेक है, कुछ एक 10,000 का चेक है, एक 5,000 का है, एक 12,500 का है, हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने कैश बुक में से तो लेस कर दिया,
क्योंकि हमने किसी को इशू कर दिए, लेकिन सामने वाले ने अभी तक वो चेक लगा ही नहीं है, तो बैंक से पैसा कटा ही नहीं है, तो पासबुक में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कैश बुक में हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब हमें कैश बुक के बैलेंस को किससे मिलाना है, हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाना है। तो पासबुक क्या कर रहा है, पासबुक लेस नहीं कर रहा है, लेकिन हमने लेस कर दिए, तो हम इन सबको क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। तो कितना कितना अमाउंट है, ये है 10,000 प्लस 5,000 प्लस 12,500, तो ये हो जाएगा 15,000 प्लस 12,500, ये हो गया 27,500। तो ये प्लस करेंगे। ओके, आगे द चेक ऑफ ₹4,000 पेड इनटू अकाउंट बट नॉट बीन क्लियर्ड। इसका मतलब समझते हो, हमारे पास कोई चेक आया 4,000 रुपये का, हमने बैंक में जमा करा दिया, लेकिन बैंक वाल अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मतलब हमारे खाते में अभी तक पैसे आए नहीं। किसी ने आपको चेक दिया, आपने जाके अपने बैंक अकाउंट में लगा दिया, लेकिन अभी तक पैसे आए नहीं हैं, तो चेक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आपने पासबुक में कैश बुक में क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया होगा, है ना। जैसे कि चेक आया, आपने कैश बुक में जोड़ दिया, कैश बुक के बैंक कॉलम में जोड़ दिया, लेकिन पासबुक में यानी कि बैंक ने अभी जोड़ा है नहीं, अभी क्लियर ही नहीं हुआ है। हम प्लस कर रहे हैं, पासबुक कुछ नहीं प्लस नहीं कर रहा है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमारा बैलेंस पासबुक से मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखो 1,50,000 माइनस का है और 4,000 भी माइनस का, प्लस 27,500, तो ये हो गया 126,500। ये रहा आपका करेक्ट आंसर सी। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कई सारे मैंने करवाए हैं, आप जाके जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंक स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड। बैंक स्टेटमेंट को और क्या बोला जाता है, कैश बुक, पासबुक, क्रेडिट बुक या डेबिट बुक। सोच लिया आपने, नहीं सोचा है, मैं बताता हूँ, पासबुक बोला जाता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेन पर्पज प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस बनाने का मेन पर्पस क्या होता है, बैंक बैलेंस का पता करने के लिए, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पता करने के लिए, या कैश बुक को करेक्ट करने के लिए, या आइडेंटिफाई करने के लिए उन कारणों को जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ रहा है। जिसने मेरा लेक्चर देखा है ना, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले लेक्चर में यही बताया था, बीआरएस बनाते इसलिए हैं ताकि कैश बुक और पासबुक के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनका पता किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, नो। पार्ट ऑफ अ कैश बुक, नो। अ सेपरेट स्टेटमेंट, यस। अब सब डिवीजन, नो। तो सी पॉइंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बीआरएस इज अ प्रिपेयर्ड बाय, क्रेडिटर प्रिपेयर करता है, क्यों करेगा भाई वो, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, या अकाउंट होल्डर इन द बैंक, या डेबिटर, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, बी। याद रखना, हमेशा बिजनेस का अकाउंटेंट तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 12th नंबर, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस। किसके बैलेंस से बना सकते हैं, पासबुक के बैलेंस से बना सकते हैं, कैश बुक के बैलेंस से बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। सी, इसमें कोई सोचना ही नहीं है, ये हो गया। पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, पासबुक किसकी कॉपी है, कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, नो। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, नो, ये भी नहीं। कॉपी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी है भैया, कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट, है ना। पासबुक क्या है, कस्टमर का जो अकाउंट है, जो बैंक मेंटेन कर रहा है, उसकी कॉपी तो है। इतना क्या सोचना है भैया, पासबुक में कभी एंट्री नहीं कराएगी जाके, आजकल तो मशीन से ही हो जाती है। कभी बैंक भी जाया करो भैया। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, बैंक का कौन सा बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। वो दो तरीके से हो सकता है। अगर कैश बुक के हिसाब से सोचें तो अनफेवरेबल माइनस का कब होता है, जब क्रेडिट होता है। और पासबुक के हिसाब से सोचे तो अनफेवरेबल कब होता है, जब माइनस होता है, और उस कब होता है, वो डेबिट होता है। तो पासबुक के हिसाब से डेबिट, कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट। देखते हैं ऐसा कोई है, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, यस, ये करेक्ट लग रहा है। क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, नहीं, वहाँ डेबिट है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, नो, ये भी नहीं है। तो ए पॉइंट एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, फेवरेबल बैंक बैलेंस। फेवरेबल बैंक बैलेंस कब होता है, अच्छा पहले इसका देख लेते हैं भाई। बैंक का फेवरेबल बैलेंस कब होगा, एक तो हमारी पासबुक के अंदर कब होगा, और एक कैश बुक में कब होगा। कैश बुक में तो कब होता है, जब डेबिट होता है तब प्लस का होता है, और पासबुक में कब होता है, जब क्रेडिट होता है तब प्लस का होता है, उल्टा होता है। तो क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, नहीं। क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, यस, क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक, ये करेक्ट है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, हाँ, डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये भी करेक्ट है, यानी कि डी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो भैया, आगे बढ़ते चलो, रुकने का नहीं, थमने का नहीं, चलते रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, अब आएगा कौन सा, 16। अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज मेनली प्रिपेयर्ड फॉर, क्यों बनाते हैं? कैश बैलेंस और कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए, या डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो कैश बुक और पासबुक में आ रहा है, यही है भैया, डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए। व्हेन द बैलेंस एज पर द कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो कैश बुक का जो बैलेंस है ना, कैश बुक का बैलेंस वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको हम किससे मैच कराएंगे? पासबुक से मैच कराएंगे, ये आपको पता ही है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक डिपॉजिट गया और बैंक में जाके पैसे जमा करा दिए, तो बैंक ने क्या कर दिया, प्लस बैलेंस हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, हमारा बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का, तो हमें उसको किससे मैच कराना है, पासबुक से। पासबुक में यानी कि बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं तो हमें भी ऐड करने पड़ेंगे। ए पॉइंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 18। अ डेबिट बैलेंस इन द डिपॉजिटर कैश बुक। कैश बुक में कौन सा डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट मतलब प्लस का बैलेंस दे रखा है ना, तो विल बी शोन एज, अब इसको हम कहाँ शो करेंगे सॉरी, इसको हम कहाँ शो करेंगे? डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट नहीं, क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट, यस, इसका मतलब ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट। पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे पासबुक में पैसा जमा कराया, लेकिन कैश बुक में हमने जमा नहीं कराया, हमको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, हमको उसको कैश बुक से मिलाना है, तो पासबुक में चेंज करने हैं, तो इंटरेस्ट जो हमने ऐड किया है उसको हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, लेस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनाते हैं? कैश बुक की हेल्प से बनाते हैं, या फिर बैंक स्टेटमेंट कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश कॉलम नहीं, बैंक कॉलम ऑफ द, यहां पर बैंक होगा बेटा, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो ये बी करेक्ट है। बैंक नहीं ये नहीं है, सॉरी, ऊपर वाला ही सही है। ये देखो, जो हम बीआरएस बनाते हैं वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? एक तो बैंक स्टेटमेंट की हेल्प से, और एक कैश बुक के कौन से, बैंक कॉलम की हेल्प से, तो ये सही है एकदम आपका, ये करेक्ट है। और ये 20 क्वेश्चंस थे, ये हो गए। अगर आपको ये मेरा थोड़ा एफर्ट्स और मेहनत अच्छी लग रही है, आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें मैं डेप्रिसिएशन के एमसीक्यू कराऊंगा आपको। और अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।